भगवान बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें जीवन की कठिनाइयों से निपटने का सही तरीका सिखाती हैं। उनके हर उपदेश में एक गहरा मर्म छिपा हुआ है, जो आज भी हमें जीवन में शांति और संतोष की ओर ले जाने में सहायक है। ऐसी ही एक प्रसिद्ध कहानी है जो उनके गहरे धैर्य और मानसिक संतुलन को दर्शाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे नकारात्मकता से दूर रहकर हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन देने के लिए गए। वहां एक व्यक्ति जो बुद्ध के विचारों से सहमत नहीं था, उनके पास आया और गुस्से में भरा हुआ उन पर चिल्लाने लगा। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे और उन्हें धोखेबाज कहकर संबोधित किया। वह व्यक्ति लगातार बुद्ध की निंदा करता रहा, लेकिन बुद्ध की शांति में कोई अंतर नहीं आया। वह शांतिपूर्वक खड़े रहे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। व्यक्ति ने जब देखा कि उसकी बातों का बुद्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वह और भी अधिक क्रोधित हो गया। कुछ देर बाद जब वह व्यक्ति थक गया, तो उसने बुद्ध से पूछा, मैं इतनी देर से आपको अपशब्द कह रहा हूं, लेकिन आप कुछ प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे? क्या आपको मेरी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अगर कोई व्यक्ति किसी को उपहार देना चाहे और वह व्यक्ति उस उपहार को न ले, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति ने कहा, वह उपहार देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, बिल्कुल जैसे तुम मुझे अपशब्द कह रहे हो और मैं उन्हें नहीं स्वीकार कर रहा हूं, तो वे अपशब्द तुम्हारे ही पास रहेंगे। बुद्ध की यह बात सुनकर वह व्यक्ति हैरान हो गया और उसकी समझ में आ गया कि गुस्सा और नफरत किसी और को नहीं, बल्कि खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। उसकी सारी नकारात्मकता उसके पास ही रह गई थी, क्योंकि बुद्ध ने उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी स्थिति में हमारे पास यह विकल्प होता है कि हम दूसरों की नकारात्मकता को स्वीकार करें या नहीं। जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जब लोग हमें अपमानित करते हैं या हमारे प्रति नफरत और ईर्ष्या दिखाते हैं। यदि हम उनकी बातों का बुरा मानकर अपने मन में गुस्सा भर लें, तो हम खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक व्यक्ति कड़वी बातों के बोझ को उठाता है, जो उसे ही मानसिक रूप से आहत करती है। बुद्ध के उपदेश हमें यह भी बताते हैं कि जब हम शांत और संयमित रहते हैं, तो नकारात्मकता का असर हम पर नहीं होता। हमारी शांति और धैर्य उस नकारात्मकता को वहीं रोक देते हैं। यदि हम प्रतिक्रिया देने के बजाय अपनी शांति बनाए रखें, तो हम खुद के मन और मस्तिष्क को हर स्थिति में संतुलित रख सकते हैं। जीवन में सच्ची खुशी और संतोष उसी में है कि हम दूसरों की नकारात्मकता और द्वेष को अपने जीवन का हिस्सा न बनने दें। बुद्ध की यह सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। इस कहानी का संदेश यही है कि हमें दूसरों की नकारात्मकता से खुद को दूर रखते हुए शांति, प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे YouTube चैनल हाई स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें। धन्यवाद।